हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एजुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 एंड 44 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 42 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है, उनका हम जल्द ही निपटारा कर देंगे। उसके बाद दूसरा बुक स्टार्ट करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये जीके जीएस का सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा जो है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो ये है अशोक से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान किस शासक से है? अशोक से है। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर को दिया था। किस मुगल शासक ने? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। 1942 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ है? तो यह है पटना में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था विनोबा भावे को। विनोबा भावे को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने किया था? जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। अगला प्रश्न है 12 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसका कार्यकाल जो है, किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो है उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान में छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इन्हें शपथ दिलाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ कोई नहीं दिलवाता है, वो एक सदस्य के रूप में कार्य करता है। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो ये है राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय है भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम असम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में सर्वप्रथम असम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है विद्युत। विद्युत जो है
तृतीय क्षेत्र का भाग है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, CARE। CARE जो है साख निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग नहीं है, एजेंसी नहीं है। भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है। भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जो है भारत में जिंसों या कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है। अगला प्रश्न है, महारत्न कंपनी गैल की स्थापना कब की गई थी? महारत्न कंपनी गैल की स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में। गैल की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार का उल्लेखित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तरणक। तरणक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में जो है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो ये है उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है खासा। खासा जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि जो है किसे जोड़ती है? तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से कोरिया जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लार्वा में नहीं होती है। ये कथन इसका सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है द हेग में। द हेग नीदरलैंड में रासायनिक हथियार संगठन निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है किससे? स्नेल का नियम जो है किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर है 35 का बी। बी में क्या है? 3 4 2 1। 1 का है 3, बी का है 4, इसका है 2, इसका है 2 और इसका है 1। क्यूसेक्स जो है प्रवाह की दर मापते हैं, बाइट से कंप्यूटर का मापा जाता है। और रिएक्टर जो है रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और बार दाब का इकाई है। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो उस बल का नाम है संपर्क बल। उस बल का नाम क्या है? संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कोका कोला जैसे शीतल पेयों में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है कैफीन। कैफीन पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। अगला प्रश्न है, जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? इसमें तो जो होता है sp3 संकरण, sp3। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? रेडियो सक्रिय जो है निम्न में से कौन नहीं है? जिरकोनियम जो है रेडियो सक्रिय नहीं है। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो इसमें जो है शैवाल जलीय है। शैवाल एक जलीय है। अगला प्रश्न है, परिपक्व धटोक कोशिकाओं में क्या होता है? तो इसमें जो होता है
काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण। जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण। एंटीडियूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? एंटीडियूरेटिक हार्मोन जो निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पश्च पीयूषिका से। पश्च पीयूषिका से। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये क्लोरीन होता है। क्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। फुसफुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो ये जो है कोयला खनन उद्योग में जो काम करते हैं वो संक्रमित होते हैं एक बीमारी से, उसका नाम है फुसफुस धूलिमयता। फुसफुस धूलिमयता। 43 का सेट मेरा समाप्त होता है। अब सेट नंबर 44 देखते हैं। 44 है ना? हाँ 44 है। बेधन निधि सिद्धांत। बेधन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जे.आर. हिक्स के द्वारा। जे.आर. हिक्स के द्वारा बेधन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? कीमत प्रक्रिया जो है किसकी एक विशेषता है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कीमत प्रतिक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर है ना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। 1 और 3। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी आएगी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। 1 और 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर है? चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। चैलेंजर गर्त का संबंध जो है प्रशांत महासागर से है। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो भारत में जो है विध्यन चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। वर्ना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वर्ना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, वर्ना तथा मूसी। शिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? शिगार घाटी जो है निम्न में से किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है शिगार घाटी। ट्रांस हिमालय का। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में पाए जाते हैं 4 कृषि जलवायु क्षेत्र। 4 कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को जो है जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव का संरक्षण जो है निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? ए और सी दोनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है वन्य जीव संरक्षण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। अधिकतम लोगों का अधिकतम
कल्याण करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को जो है दार्शनिक राजा कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को, डॉक्टर राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव कितने दिन समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में HTML का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था HTML का आविष्कार 1990 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है, सबीर भाटिया होना चाहिए, देख लीजिए, इसको कन्फ्यूजन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद जो है इन्हें दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ये किया था 7 भागों में। 7 भागों में विभाजित किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। 1897 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो इनका क्रम है संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश, आरवीडू वंश। संगम, सुलूभ, तुलुभ, ससूतु, ससूतु, अराविडू, ससूतु, अराविडू। इसका ट्रिक है ससूतु। संगम, सुलूभ, तुलुभ, अराविडू वंश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों के विकास का मिलान सही नहीं है। इसमें जो किसका मिलान सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, ये मिलान सही नहीं है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, सही है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, ये भी सही है। तेभागा विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। किस सिख धर्मगुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? ये किया था गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? एक मिनट। तो ये प्रकाशित किया था 1990 में। 1990 में जो है यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन जो है पर्यावरण में शामिल है? तो इनमें से सभी जो है पर्यावरण में शामिल है, भूमि, पशु और पौधे। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में संबंधित कौन है? आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों, फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों है। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। दूध उदाहरण है पायस का। दूध उदाहरण है पायस का। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया जो है निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो इसे बनाया जाता है HCl और HNO3 को मिलाकर। HCl और HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त विल्हेम आइचलर। अगस्त विल्हेम आइचलर। अगला प्रश्न है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो एक युक्ति है, ये जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग जो है किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा कथन कहता है कि यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तब बताना है ये किसके बारे में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन नहीं है? तो ये जो है इनमें से जीव जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला जो है वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों संतान जो है वर्णांध नहीं होंगे। ये जो है संभावना सही है, दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। यदि महिला वर्णांध है और उसका पति वर्णांध नहीं है और उन्हें एक पुत्र और पुत्री है तो जो है इनका दोनों भी संतान वर्णांध नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? निम्न में से कौन जो है अन्य जीवों से भिन्न है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केकड़ा। केकड़ा जो है बाकी जीवों से भिन्न है, मक्खी, बिच्छू, बरूथी। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स जो है फूल के प्रजनन का भाग होता है। अगला प्रश्न है, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार जो है निम्न में से किस कुल का फसल है? तो ये है ग्रेमिनी कुल का फसल। ग्रेमिनी कुल का फसल है ज्वार। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 38। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सही कथन नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन होता है। यह कथन सही नहीं है। अब बाकी सब सही है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। सेब का लाल रंग का रोग एंथेसाइनिन है। लाल मिर्च के लाल रंग का रोग कैप्सेंथिन है। लेकिन बी नंबर जो है पपीते का पीला सेलेनिन के कारण नहीं होता है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, सत्य फल होता है। सत्य फल क्या होता है? तो सत्य फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय। निषेचित एवं विकसित अंडाशय जो है सत्य फल होता है। इस तरह से हमारा ये सेट नंबर 43 और 44 समाप्त होता है। धन्यवाद।